In this video, I'm going to discuss with you the most important 100% short shot 4 marks question. जो आपका 4 marks का सेक्शन है जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे 6 क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से आएगा. This is my 200% guarantee. Now, before we dive into this, I have some points to discuss with you. कि अगर कोई बच्चे ये पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे पास पिछली बार यानी डे बिफोर यस्टरडे आई हैव रिलीज अ 6 marks वीडियो जहां पे मैंने ऑल द इंपॉर्टेंट 6 marks क्वेश्चंस कवर किए. यू कैन वॉच दैट, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट, गोइंग फॉरवर्ड जो 80 और 80 मार्क्स स्कोर के जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे नॉट टू मिस, दो आई एम शेयरिंग विथ यू 6 marks, 4 marks, 2 marks, everything I'm sharing with you, but still let's not miss anything. तो उसके लिए मैं आपके स्पेशल वीडियो बनाऊंगा. That is I'm going to release it by 26th evening, that is tomorrow evening, and then today evening we are going to have a live session at 10 o'clock. Be ready with all your doubts. जहां पे मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा. टुडे इवनिंग 25th मार्च, ओके. एंड गोइंग फॉरवर्ड इस तरह हमको और भी 2 लाइव सेशंस लेना है. दैट इज 26th एंड 27th पे भी हमारा लाइव सेशन हो सकता है. इफ पॉसिबल अगर 27th नहीं हुआ तो मॉर्निंग 28th को होगा. सो कीप वॉचिंग ऑल माय वीडियोस, नॉट मिस एनीथिंग. एंड देन गोइंग फॉरवर्ड वन स्टूडेंट हैज कमेंटेड मी एंड आस्क्ड मी, सर मैं अगर मैं आपकी चैनल की मेंबरशिप लेता हूं, अगर मैं कोई सा भी क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या आप मुझे सॉल्व करके बताओगे? सो माय डियर, फॉर यू एंड फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स, इफ दे हैव एनी सच कंसर्न्स, आई हैव अ वाइड कलेक्शन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस. चैप्टर वाइज मेरे पास 2 marks, 4 marks, 6 marks और कुछ शॉर्ट यानी कि 1 shot वीडियोस है जहां में मेरे पास सारे चैप्टर्स एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी. टुडे आई एम गोइंग टू डू द प्रोबेबिलिटी. मैं प्रोबेबिलिटी आज करने वाला हूं. सो आपके पास को पूरे चीजें मेरे पास मिल जाएंगे. व्हाटएवर यू वांट, रीच आउट टू मी, आई कैन शेयर, बट दीज आर नॉट ऑन पब्लिक एक्सेस. ओके, सो जो चैनल की मेंबरशिप अवेल कर चुके हैं, दे ओनली कैन अवेल दिस वन. देन गोइंग फॉरवर्ड अगेन, चैनल मेंबर्स 1-to-1 सपोर्ट के लिए मेनी चैनल मेंबर्स आर टेकिंग अ मेंबरशिप बट दे आर नॉट रीचिंग. यू कैन रीच आउट टू मी, right? If you have any concerns, you please reach out to me. This is my number on WhatsApp. No calling, please. आप WhatsApp पे मेरे को रीच करिए. कोई भी कंसर्न है तो पूछिए, प्लान पूछिए, 1-on-1 आपको सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम आप यू कैन पिक अ फोटो एंड सेंड कि भाई मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, व्हाट इज रॉन्ग हियर, व्हाट टू डू, व्हाट इज एन अल्टरनेटिव, ये मेथड से मेरे को नहीं आ रहा, कोई अदर मेथड है क्या? यू कैन रीच आउट टू मी दिस नंबर. 1-on-1 support we are providing for all the channel members. Don't miss this opportunity. And then going forward, 26th afternoon, by 26th afternoon I'm going to release a final LMR for the students who are still struggling. तो मैं आपके लिए फाइनल LMR बताऊंगा जिसमें आपको श्योर शॉट उसमें से 60% मार्क्स कैसे भी आएंगे पार्ट ए में. पार्ट बी नहीं, पार्ट बी आपको सॉल्व करना पड़ेगा. पार्ट बी गेस बेस्ड नहीं होता. 20 बिट्स आपके पास है, उसमें से 5 बिट्स थियोरेटिकल हो सकते हैं जहां पे आप कोई फॉर्मूला कुछ रिलेटेड आप लिख सकते हो. जैसे कि अगर बता दिया इफ द रूट्स आर रियल देन द डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, या फिर b² इज इक्वल टू 4ac या b² - 4ac, यानी थियोरेटिकल क्वेश्चंस 5 होंगे आपके पास में. 15 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करके ही करना है, राइट? सो उसके लिए मेरे पास सारे ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन है. यस्टरडे आई हैव रिलीज्ड एन ऑब्जेक्टिव वीडियो. मेरे पास राइट नाउ 12 वीडियोस है जो एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्टिव्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज मोर देन इनफ. स्टिल आई एम गोइंग टू मेक 3 more वीडियोस. आज एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, अगले 2 दिन और 2 वीडियोस रिलीज करूंगा ऑब्जेक्टिव्स के. आप इसको प्रैक्टिस करना है. डेली का टारगेट हमारा 60 बिट्स, मिनिमम 60 बिट्स आपको प्रैक्टिस करना है, राइट? एंड आई होप एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग. खाली देखने से, वीडियो वॉच करने से नहीं चलेगा. यू हैव टू पुट इट ऑन अ पेपर, राइट? एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, कंस्ट्रक्शंस की सिमिलर ट्रायंगल्स की वीडियो अभी रिलीज करने वाला हूं. यस्टरडे आई प्रॉमिस आई कुडंट डू इट ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज. सो टुडे आई मीन लाइक इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिलीज इट. ऑलरेडी आई हैव मेड इट यस्टरडे नाइट. मैंने रात में 1 बजे के अराउंड उसको कंप्लीट किया. मैं ओके अभी रिलीज करने वाला हूं कुछ देर में. एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी मैंने प्रॉमिस किया था बट आई डोंट थिंक आई कुड डू इट टुडे इवन because I have other commitments. तो लीनियर इक्वेशन ग्राफ में कल करने वाला हूं. फाइन, सो लेट्स डाइव इनटू दिस. अभी हम हमारे 4 मार्क के क्वेश्चंस देखते हैं. देखो मैं आपको पहले 100% शॉर्ट शॉट 4 मार्क्स के क्वेश्चन बताता हूं. आपको सेट्स चैप्टर से कैसे भी एक क्वेश्चन आने वाला है. कौन से आएंगे मैं भी बता रहा हूं, डोंट वरी. हियर आई हैव रिटन ओनली द नेम्स ऑफ द चैप्टर्स. सो इसके बाद मैं आपको ये सारा कंटेंट इरेज करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे. तो सेट से आपको शॉर्ट शॉट आएगा और एक फॉर्मूला आएगा. आपको कौन सा फॉर्मूला आएगा मैं वो भी बताने वाला हूं, डोंट वरी. प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन पक्का शॉर्ट शॉट है. देखो याद रखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स है. आई मीन लाइक 6 मार्क्स में अगर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है सो ये ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क्स में नहीं आएगा, ठीक है? सो ट्रिग्नोमेट्री आपको 4 मार्क्स, ज्यादातर चांसेस ट्रिग्नोमेट्री के 4 मार्क्स ही है, राइट? देन गोइंग फॉरवर्ड ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट हो गए और 2 क्वेश्चंस बचे. अब 2 क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज आपके मैथ्स पेपर का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. यानी ये चैप्टर से इतना, ये चैप्टर से इतना, ये चैप्टर से इतना वेटेज है, राइट? क्योंकि आपके पास 14 चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स को सभी को कवर करना है. सो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो कि आपको जो 2 क्वेश्चंस बच गए वो आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक या लीनियर इक्वेशन से एक हो सकता है. कौन सा होता है मैं आपको बताऊंगा. देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक हो सकता है. ओके, टैंजेंट्स एंड सीकेंट्स, इस बार देयर इज अ पॉसिबिलिटी. देखो एक चीज याद रखो, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं
सिमिलर ट्रायंगल्स एंड टेंजेंट्स, अगर दोनों में का एक कंस्ट्रक्शन आपको 6 में आने वाला है, इस बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन वहां आ जाए, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन अगर वहां आ गया 6 मार्क्स में, तो 4 मार्क्स में आपको टेंजेंट एंड सीक्वेंस आएगा, ओके। वर्स्ट केसेस में अगर टेंजेंट सीक्वेंस 6 मार्क्स में पूछा, तो फिर कोई 4 मार्क का क्वेश्चन आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड टेंजेंट एंड सीक्वेंस, यानी ये 4 में अगर आ गया तो वो 6 में आएगा सिमिलर ट्रायंगल, और उसी तरह मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे ही चल रहा है। Then going forward, progressions, there is a possibility, usually progression 4 marks में ही आता है, okay, but sometimes you know they are giving in 6 marks also. We have recently seen in your pre-finals and all, कभी-कभी ये 6 marks में भी पूछ रहे हैं। तो I'm going to share all the questions. Then real numbers mostly आपको 6 marks में cover हो जाते हैं, especially the questions that I have shared previously, जहाँ पे 2 square roots वाले जो क्वेश्चंस है, आपको इरेशनल के जो कॉम्बिनेशंस है, ओके, दिस कुड बी यू नो विद प्लस माइनस, इसको थोरोली प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में मोस्टली आ जाता है। रेयर केसेस में कभी कभी हो सकता है कि कभी लॉग का क्वेश्चन, या फिर वो जो क्वेश्चन है शो दैट क्यूब ऑफ एनी नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1, ओके, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 7m+1 और 7m+6, इसमें नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं, ओके। आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, स्पेशली जो 80 और 80 के एस्पिरेंट्स हैं, आप 9 7 के अलावा 5 ओके 8 इनसे भी प्रैक्टिस कर लो। सो नाउ आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। सो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं लिख के रख चुका हूँ। सो इन ट्रिग्नोमेट्री आपको 4 मार्क्स में मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि आइडेंटिटी के बेस पे आपके पास 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज के बेस पे स्पेशली शो दैट वाले जो क्वेश्चंस है, देखो दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड आई सेड, ओके। सो ये शो दैट वाले जो क्वेश्चंस है आपको आइडेंटिटीज पे, लेट्स से कि यहाँ पे आपको शो दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस बाई 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू कोसेकेंट प्लस कॉट, या फिर इसमें चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस कैसे हो सकते हैं कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ गया तो फिर ये साइन चेंज हो जाती, या फिर ये कॉस को दे कैन मेक इट एज साइन, ओके, इसको कॉस को साइन बना दिया तो ये सीकेंट हो जाएगा, ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम टैन, सीकेंट प्लस टैन हो जाएगा। तो इस तरह चेंज करेंगे। देखो अभी ये जो क्वेश्चन मैं आपको इरेज करके बता रहा हूँ, इसके अंदर 4 वैरायटीज बन सकते हैं। एक प्लस और माइनस के चेंजेस हो सकते हैं, कॉस की जगह साइन, ओके, और कोसेकेंट और कॉट की जगह सीकेंट टैन। तो यू हैव टू बी थरो विद ऑल द आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। डू नॉट वरी, आई हैव अ रैपिड रिवीजन सीरीज, यानी कि लास्ट मिनट रिवीजन की सीरीज मेरे पास है, जहां पे मैंने 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड इन द रेयर केसेस 6 मार्क्स में भी अगर कुछ पूछा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी सेपरेट मैंने बताया विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यू कैन वॉच दैट इफ यू वांट टू। अभी आपके पास 3 दिन बचे हुए हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, आपको कुछ बेसिक चाहिए, तो मेरे पास चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी ट्रिग्नोमेट्री के अलग से आई कैन शेयर विद यू, एंड बट दीज आर एक्सेसिबल ओनली फॉर द channel members, they can only avail this, okay। and like some students are asking like channel membership क्या होती है, it's simple, very simple कि 299 by paying 299 you can avail this you know opportunity, जहाँ पे you can take the advantage of you know one-on-one communicating with me, clarifying all your doubts, not just here in the maths, it could be your physical science, biological science, social studies, आपका objective I mean part B का access, आपका okay one-on-one मेरे direct आपको support जो भी चाहिए आपको सब मिलेगा। then going forward इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, शो दैट cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ओके। तो और देखो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूं, ओके, इफ यू रीच आउट टू मी। सो ये प्लस माइनस की जगह कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे थीटास कैन बी रिप्लेस्ड विद x, ये थीटा की जगह पे यहाँ पे x भी दिया जा सकता है, okay, they are going to do small tweaking, कैसे भी करते हैं। and then this type of question like show that ये जो fraction के फॉर्म में sin theta by 1 plus cos theta is equal to 1 plus cos theta by sin theta is equal to 2 cosecant theta, they can make again changes, हाँ, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं तो ये okay, या यहाँ पे आपको कुछ cosecant की जगह कुछ दूसरा चेंज हो सकता है। similarly show that sin theta minus tan theta equal to p, okay, if this is given show that sin theta equal to 1 minus p square by 1 plus p square, यहाँ पे चेंज हो सकता है, p की जगह पे k दे सकते हैं, x दे सकते हैं, ये secant और tan है, so इसकी जगह पे there is a possibility this can be cosecant and cot, okay, ये cosecant अगर cot भी बन सकता है, so then this is going to change to cos theta। so this is not an exhaustive list, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करना है जो आइडेंटिटी के बेस पे, और इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे क्यों डरते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है इससे हट के नए नए क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड विथ यू, okay, be prepared well in this particular questions। आप जो बच्चे 80 और 80 के एस्पिरेंट्स हैं, other students do not worry, if you don't have an idea don't worry, okay। आपसे जो बन पड़ता है इसमें से स्पेशली मैं जो बता चुका हूं कि सेट्स थरो हो जाओ, मैं भी बताऊंगा आपको सेट्स में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कर लो,
ओके प्रोबेबिलिटी थरो हो जाओ और यहां से प्रोग्रेशन थरो हो जाओ, आपको लाइक 4 4 16 यहाँ पे कैसे भी कवर हो जाएंगे। डोंट गेट स्केर्ड बाय लुकिंग एट अ लिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स। आप ये मत बोलो कि सर 6 क्वेश्चंस आते हैं आप 10 चैप्टर्स बता रहे हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चंस का श्योरेंस है, क्योंकि रिलीज ब्लूप्रिंट का आपको इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा। चैप्टर्स 14 है, तो दैट्स द रीजन 2 चैप्टर्स के लिए हमको रिस्क नहीं लेना है, तो ये करना है। बट अब जो बच्चे लास्ट मिनट पे कर रहे हैं सर हमसे 10 नहीं होते, सो आपके लिए एक सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि आपको क्या करना है कि ये थरो हो जाओ आप। ओके मोस्टली यहाँ पे 4 क्वेश्चंस कैसा भी कवर हो जाएंगे। नंबर 1 सेट्स, आई विल शो यू व्हाट टू डू इन सेट्स। मैं आपको बताऊंगा, इजी है, बहुत इजी है। आपको चाहिए तो 1 शॉट वीडियो मेरे पास है, एक सिंगल वीडियो के अंदर सारा सेट्स कवर हो चुका है। व्हाट यू हैव टू लर्न आई एम गोइंग टू शो। देन फॉर्मूलाज, ओके जहां पे आपको फॉर्मूले के लेटर्स एक्सप्लेन करना है, थरो हो जाओ। आपको डिट्टो कॉपी टू कॉपी करना है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, कोई आपको कैलकुलेशन नहीं है, आपको कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। फॉर्मूला लिखना है और उसके लेटर्स को एक्सप्लेन करना है। मैं आपको सिंपल फॉर्मूलाज कौन से आपको बता दूंगा। देन प्रोबेबिलिटी इज आल्सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जहां पे एंटायर चैप्टर सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले पे चलता है। ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। दिस आल्सो वेरी इजी। मैं इसकी एक 1 शॉट वीडियो रिलीज करने वाला हूं बाय टुडे इवनिंग इफ पॉसिबल। देन प्रोग्रेशंस इज आल्सो इजी। एंटायर प्रोग्रेशन सिर्फ 2 फॉर्मूलाज पे चलता है, ओके एक्सेप्ट जीपी। यानी अभी जो 4 मार्क्स का सेक्शन है, यहाँ पे मोस्टली आप एपी के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वो भी कौन से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो भी इजी है। जीपी अगर हो सकता है पूछा तो 2 मार्क्स पे पूछेंगे। जीपी देयर आर नो चांसेस दैट दे मे आस्क, बिकॉज इफ पेपर इज प्रिपेयर्ड, पेपर सेट अगर आपका ऐसा हुआ सेंसिबली, तो जीपी 2 में आ जाएगा और एपी 4 मार्क्स में आएगा। ओके रेयर केसेस, वर्स्ट केसेस में 6 में भी पूछ सकता है, वर्स्ट केसेस में। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं तो वहां पूछेगा तो भी आप आराम से लिख सकते हो। देन लीनियर इक्वेशंस आल्सो वेरी इजी माय डियर। लीनियर इक्वेशंस भी बहुत इजी है, जहां पे आपको कुछ सिचुएशंस दिए जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, जहां पे आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एक मेथड उसका सीख लो, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कौन से आएंगे। सो आपको कैसा भी इसमें से 4 आ जाएंगे, 5 में से 4 यानी 4 ओके 4 4 16 तो आपको श्योर है, ओके। But other aspirants 80 on 80, they have to go with every. Now let's see what kind of questions will be asked from the sets chapter. Usually आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, find a minus b, b minus a, intersection b, a union b. क्या देखे पूछता कि आपको ये जो sets a and b है, that can be given in the form of a set builder form. यानी x says that x is a factor of 56, x says that x is a prime number with x where x is less than 30. इस तरह set builder form में दिया गया, आपको इसको list form में बना के आपको ये find करना है। Otherwise sometimes they may also ask you to show that n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Again using the set builder form. Yes, sometimes they may give you the same data in the form of a Venn diagram. आपको यहाँ पे Venn diagram में numbers में दिए जा सकते हैं, वहां से लेके आपको करना है। या sometimes they may ask you to represent this thing in the form of a Venn diagram में भी बोल सकते हैं। तो इसी में आपको कैसे भी 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बी श्योर। ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आपको ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको मीन मीडियन मोड ये तीनों में से ही एक फॉर्मूला आएगा, जहां पे आपको लेटर्स एक्सप्लेन करना है। अगर मीन का आया तो स्टेप डिविएशन का जो फॉर्मूला है वो लिख के आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फाइन, मीडियन मोड यू ऑल नो इट। मीन में आप डायरेक्ट मेथड वगैरह एज्यूमिंग मेथड नहीं लिखना, आपको स्टेप डिविएशन। इन वर्स्ट केसेस समटाइम्स दे मे आस्क यू एसएन फॉर्मूला, ओके, सम टू एन टाइम्स फ्रॉम एन एपी। जो इसमें भी 2 फॉर्मुलाज है, उसमें जो बड़ा वाला जो फॉर्मुला है n/2 into 2a plus n minus 1 into 2, वो वाला फॉर्मुला जिसमें लेटर्स एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज इन द वर्स्ट केसेस समटाइम्स मेंसुरेशन के फॉर्मुलाज भी पूछ सकते हैं। आपके पास में जो मेंसुरेशन के 3D जो फिगर्स है, आपके पास कोन, सिलेंडर वगैरह, इसमें से कोई कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कुछ भी पूछ सकता है। बट रेयर केसेस है, चांस नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, तो ये भी इसको थरो हो जाओ, बट फोकस मोर ऑन दीज 4, ओके, जो ब्लू कलर में लिखा। देन गोइंग फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी में हम आते हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी में आपको जो 2 डाइस के जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं इसके लिए 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ। 2 डाइस इसके लिए आपको टेबल डाल के करना है, राइट। ये 4 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है। उसी तरह जो डेक ऑफ कार्ड्स जो है ना, आपको ये कार्ड्स के भी सारे वैरायटीज में आपको बताऊंगा, जहां पे डायमंड कार्ड, रेड कार्ड, हार्ट कार्ड, ठीक है, स्पेड क्लब एंड ऑल। देन नंबर कार्ड्स भी पूछ रहा है। नंबर कार्ड्स का मतलब होता है कि कुछ कार्ड्स पे नंबर्स है, लाइक 10 to 50 है। सो रैंडमली इफ यू आर सेलेक्टिंग अ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि ये प्राइम नंबर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ फैक्टर ऑफ 28, ऐसा कुछ तो भी पूछता, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द क्वेश्चंस। एंड देन colored balls, okay, a bag contains different color balls, उसके अंदर blue, yellow, red balls है, what is the probability that कि आपने red color ball निकाला, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। एंड देन रेयर केसेस में मोस्टली आपको प्रोबेबिलिटी इसी में से आएगा। रेयर केसेस में हो सकता है कि ओके दे मे गिव यू लाइक एक सर्कुलर रीजन है, ओके, और उसके अंदर एक रेक्टेंगल है। इफ यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल फॉल्स और विद इन द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल करेना, ओके, रेडियस दे देगा आपको और रेक्टेंगल के डायमेंशंस देगा। सो आपका फेवरेबल आउटकम्स बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय टोटल आउटकम्स बनेगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दीज थिंग्स, डोंट वरी, फाइन। और इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, कार्ड्स में, उसमें क्योंकि एक कार्ड आपने निकाला, ओके, विदाउट रिप्लेसिंग क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो थोड़ा ट्रिकी। डोंट बी
टेक इट इजीली, थोड़ा अच्छे से थरो हो जाना चाहिए। देन गोइंग फॉरवर्ड, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मोस्टली आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सिचुएशंस देगा जहां पे एजेस का प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस भी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक, ऑलरेडी आई हैव कंटेंट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट मैं सोच रहा हूं कि कुछ और वीडियोस 80 और 80 एस्पिरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा शेयर करूं, ओके, नॉट टू मिस वाला, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अदर सिचुएशंस भी दिए जा सकते हैं, ओके। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्या है कि कोलिनियर वाली जो कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड दे विल से दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो पॉइंट्स में कोई ना कोई एक वर्टेक्स मिसिंग होगा। लेट्स से A B C 3 पॉइंट्स है, ओके, इट इज लाइक 4, -1, दिस इज 9, 3, दिस इज 6, -3, ऐसा कुछ तो भी रैंडमली ये 3 पॉइंट्स है ना, इसको कोलिनियर है, आपको बोलेगा शो दैट दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। या फिर कभी कभी क्या बोलेगा कि दिस पॉइंट्स आर ऑलरेडी कोलिनियर, यू हैव टू फाइंड दिस मिसिंग कोऑर्डिनेट P, आपको P फाइंड करना है। सो आपको क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है हाफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ, यू हैव टू टेक दैट फॉर्मूला, यू हैव टू इक्वेट इट विद 0, आप उसको 0 को इक्वेट करके आपको सॉल्व करना है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है हाफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y2 plus x3 into, ओके, इट इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 इधर 0 से मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको ये आ जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, दैट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है ये। आपको क्या करेगा, कुछ पॉइंट्स देगा, ओके, I'll just show you, give me a second। आपको इस तरह कुछ पॉइंट्स दिया A B C and they'll ask you what type of triangle do they form, इससे कौन सा ट्रायंगल बनता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to find out the distance of AB, BC, CA, ये 3 के डिस्टेंसेस निकालना। अगर इनके डिस्टेंसेस सपोज यू गॉट लाइक दिस इज √10, दिस इज √12 एंड दिस इज √10, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट कि 2 डिस्टेंसेस आर इक्वल AB एंड CA। सो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी कि इसकी स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, नो नीड टू वरी, इट्स एन इरेशनल नंबर, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं है। 2 डिस्टेंसेस सेम है, सो ये क्या हो जाएगा आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन केस अगर ऑल द 3 आर सेम देन इट्स ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तीनों डिफरेंट नहीं देगा, यानी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस के तीनों अलग अलग आएंगे, नहीं आएगा ऐसा, ठीक है, डोंट वरी। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, इसमें और ये भी पूछ सकता है कि 3 पॉइंट्स देके आपको बोलता है शो दैट दीज आर द points, these are the vertices of a right angled triangle। ये right angle triangle के vertices है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, okay। right angle triangle आप कैसे बता सकते हो कि all that you have to do it, you have to, okay, find out AC, AB, BC, आप तीनों डिस्टेंसेस निकालना है। और इसमें जो AC का जो डिस्टेंस होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, यानी आपको जो भी डिस्टेंसेस आएंगे यहाँ पे, लेट्स से हियर वी गॉट एज the distance as 5, okay, this is 3, this is 4, okay, let's say example, so here 5 square is equal to AB square, that is 3 square plus BC square, that is 4 square, 4 square is 16, 3 square is 9 and 5 square is 25, 26 plus 9 equal to 25, and this is how you have to show, ये example था right angle triangle, right, reach out to me, I can share with you, I have a collection of all these things, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम टैंजेंट्स एंड सीकेंस। मोस्टली टैंजेंट्स एंड सीकेंस में आपको कोई थ्योरम नहीं पूछेगा, सिमिलर ट्रायंगल्स में भी कोई थ्योरम नहीं पूछेगा। मोस्टली टैंजेंट सीकेंस में आपको एरियाज निकालने के लिए पूछेगा। कैसे पूछेगा कि लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर, विद इन द स्क्वायर देयर इज अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कैसे निकालना है, आपको इसके डायमेंशंस दे देता है, स्क्वायर का साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करो, आपको शेडेड रीजन आएगा। या फिर आपको ये माइनर मेजर सेगमेंट वाली जो कॉन्सेप्ट है, ओके, लेट्स से अ कॉर्ड subtending an angle of 60 degrees at the center, fine, so I do have video of this, don't worry, मेरे पास ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो शेडेड रीजन है, आपको शेडेड रीजन निकालना बोलेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, या फिर कभी कभी इसको थोड़ी सी ट्वीकिंग कर रहा है, सेम कॉन्सेप्ट को ऐसे भी पूछ रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये शेडेड रीजन निकालना है। सो व्हाट यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट में जो रेड से अभी ट्रेस कर रहा हूं, दिस इज कंप्लीटली ए सेक्टर। आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर कंप्लीट माइनस करना, फ्रॉम दैट यू हैव टू सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें से आप ये जो ट्रायंगल है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप माइनस करोगे तो आपको शेडेड रीजन आ जाएगा। मोस्टली एरियाज आपको पूछेगा टैंजेंट सीकेंस। इन लीनियर इक्वेशंस आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी डायरेक्टली दे आर गिविंग इक्वेशंस एंड दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व। आपको कोई 2 इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। एंड सम केसेस दे आर गिविंग सिचुएशंस लाइक आपको एक रेक्टेंगल दिया गया, सो इसमें आपको ये साइड्स को कंपेयर करना है, लेंथ विल बी इक्वल 3x - y इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2x + 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और आपको ये इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y फाइंड करना है, ठीक है। सो बट द सिचुएशंस कैन बी चेंज्ड, द 80 और 90 एस्पिरेंट्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड विद एवरी सच थिंग, राइट। सो देन गोइंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेशन से क्या इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली प्रोग्रेशंस आपको फोमा का क्वेश्चन है, सम रेयर केसेस में हो सकता है कि 6 में भी पूछ सकता है। तो कंटेंट यही रहता, आपको 6 में कुछ दूसरा नहीं पूछता कि दे में आस्क यू लाइक these 2 are very important, I'm going to show the first priority wise, okay, show that
इफ four times the fourth term of an AP is equal to 8 times the 8th term, then show that the 12th term is 0. ये चेंज होता है यहाँ पे 7 times the 7th term, 16 times, ये कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है. I have all these questions. ये एक पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस मेरे पास है विद सॉल्यूशंस. यू कैन रीच आउट. आपको सॉल्यूशन चाहिए उससे सॉल्यूशन ले लीजिए, क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन, ऑल द इंपॉर्टेंट वंस. देन गोइंग फॉरवर्ड, SN के फॉर्मूले से जो क्वेश्चंस आते हैं आपको सम टू n टर्म्स ऐसे बोल सकता है. Find the sum of all the 3-digit numbers between 500 to 1000 which are multiples of 7. Okay? या फिर find all the 2-digit numbers that are divisible by 3. इस तरह आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस है. Okay? And then ये भी पूछ सकता है इसमें प्रोग्रेशन में. Sometimes like they will give you progression 4, 10, 16 so on. Which term of the AP is 0? These are the least cases में. These two are very very important, but चांस नहीं लेना, आपको ये सब भी करना है. AP से 4 मार्क्स में आएगा आपको. Okay? यानी GP 2 मार्क्स में. Then find the 11th term from the last of a AP. आपको एक AP दिया जाएगा, आपको उससे लास्ट से 11th term निकालना है, तो आपको AP को रिवर्स करके करना पड़ेगा. या sometimes क्या करेगा, दो आपको पर्टिकुलर टर्म दे देगा. Let's say कि 7th term of an AP is 80, 10th term is -38. Then find the AP. ओके, वो AP निकालो. तो इसमें आपको A और D निकालना. A और D निकालने के बाद AP निकालने का मतलब है कि आपको एक 4 टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. सो एक और चीज के लीनियर इक्वेशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह जो लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म जो करना है इक्वेशंस को, यानी 1/x + 1/y = 3, 4/x - 3/y = 5. तो इसको आपको लीनियर इक्वेशंस जो रेगुलर इक्वेशंस है उसमें आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है. तो ये रेयर केसेस में, बट नॉट टू टेक ए चांस. जो बच्चे 80 और 90 एस्पिरेंट्स है, प्लीज गो थ्रू दिस. ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड, नाउ रियल नंबर्स एक चैप्टर बचा हुआ है. वी आर डन विद ऑल. सो रियल नंबर्स में मोस्टली रियल नंबर्स 6 मार्क्स में कवर हो जाएगा. ओके, इन रेयर केसेस अगर 4 मार्क्स पे कोई पूछना है, अगर वहां पे 6 में नहीं पूछा तो ये 4 में आता. 2 एक साथ नहीं आते, याद रखो. हाँ, 4 में, 6 में, 2 में, सब में नहीं आता. ओके, यानी एक चैप्टर अगर वैसा दे देंगे तो 6B, 4B, 2B देंगे. सो कितना हो जाएगा आप बताइए मेरे को. 12 मार्क्स खाली पार्टे में एक चैप्टर के हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता. सो यहाँ देखो, इफ x² + y² = 10xy, then show that 2 log x + y = log s + log y and so on. तो इस तरह का क्वेश्चन. या फिर show that square of a positive integer is of the form 7m + 1 और 7m + 6. इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. ठीक है.